Hey guys, welcome to the online tutorials. Today we shall discuss about heat. Heat होती क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अब जब हम कोई गर्म ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम उसको पता नहीं लगता कि गर्म है। कभी आपने देखा होगा कि जब जिस तरह किसी बर्तन में गर्म सब्जी डली हुई है या फिर गर्म दूध डला हुआ, तब हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ में क्या होती है, जलन महसूस होती है। तो फिर वो क्या है, मीन्स वो गर्म है। गर्म है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर हीट है। तो इस तरह हम क्या सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि किसके अंदर, जिस तरह कोई बर्तन है गैस बर्नर के ऊपर रखा हुआ है या फिर कोई गर्म चीज़ है। अगर मान लिया कोई वाटर बोतल हो, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी है, तो फिर वो क्या है, वो ठंडी होती है। मीन्स उसके अंदर हीट कम है। अगर हीट कम है तो फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हीट ज़्यादा है तो फिर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जिस तरह हॉट एंड कोल्ड, जैसा कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइसक्रीम आइसक्रीम कैसी होती है, आइसक्रीम कोल्ड होती है। और जो गर्म दूध के अंदर रखी हुई चम्मच है, वो कैसी होती है, वो गर्म हो जाती है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जो टच करके महसूस करते हैं कि हम वो ठंडी है या फिर गर्म है। इनके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए इसको देखने के लिए सबसे पहले एक काम करना, आप 3 बाउल्स ले लेना। बाउल्स हो या फिर गिलास हो, उनके अंदर क्या करना है, सबसे पहले वाले गिलास में आपको जो कोल्ड वाटर लेना है, और फिर दूसरे गिलास या फिर बाउल में गर्म पानी लेना है, और जो तीसरे गिलास उसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर, मीन्स हल्का हल्का गुनगुना पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो गिलास ए में डालना है, और जो राइट हैंड है वो गिलास बी में डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब थोड़ी देर के बाद उन दोनों हाथों को निकाल के गिलास सी के अंदर डालना है। अब आपको महसूस करना है कि ये गिलास सी में पानी ठंडा है या गर्म है। जब आप देखेंगे कि क्योंकि जब आपने जो लेफ्ट हैंड है वो कोल्ड वाटर के अंदर डाला हुआ था, तो फिर वो अब आप ल्यूक वार्म वाटर के अंदर डालोगे तो आपको महसूस होगा कि पानी गर्म है। लेकिन जो आपने राइट हैंड था वो ऑलरेडी गर्म वाटर में डाल रखा था, हॉट वाटर के अंदर था। तो फिर अब आप इसको तीसरे गिलास में डालोगे तो आपको महसूस होगा कि कोल्ड है। तो इस तरह अब हमने क्या देखा कि हम इस तरह अगर किसी के हाथ लगाकर उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते कि ठंडा है या गर्म है, तो फिर उसको उस इसके अंदर हीट महसूस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है उसका, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स वो कितना ठंडा है और वो कितना गर्म है, उसके बारे में बताना ये कि टेम्परेचर है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गर्म चीज़ें होंगी उनका टेम्परेचर क्या होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो ठंडी चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर से हम हीट को बता सकते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर को मेजर किस में करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे हम डिग्री सेल्सियस के अंदर। जो टेम्परेचर की यूनिट है एस, वो है डिग्री सेल्सियस। जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपको कभी बुखार हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि वो एक थर्मामीटर निकालता है और वो आपके मुंह में लगा देता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसकी हेल्प से आपका टेम्परेचर मेजर करता है। उससे बता देता है कि आपको आपका कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से आपको बुखार है या नहीं। तो फिर थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट के उसका टेम्परेचर को मेजर करती है। वो मनुष्य भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है।
अब आपने देखा होगा थर्मामीटर किस तरह का होता है। थर्मामीटर इस तरह का होता है। ये क्या है? ये है एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसकी टिप होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये मरकरी होती है इसके अंदर। ये मरकरी की, जैसे ही हम किसी इसको किसी पानी में या फिर और चीज़ को टच करवाएंगे तो फिर ये क्या होगा, इसके अंदर मरकरी है, ये कॉलम में ऊपर जाती चली जाएगी और फिर इसकी हेल्प से हम जहाँ भी जाएगी, मान लिया यहाँ पर ये फिनिश होगी, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका, 80 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम इनको मेजर कर सकते हैं। और थर्मामीटर भी अब दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी रेंज है वो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर इसलिए हमें क्या, जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर हमें पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसके आसपास ही रेंज में रहता है। तो फिर इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को इस तरह बनाया गया ताकि वो उसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही नोट कर सके। तो फिर इसके लिए क्या रेंज रखी गई है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस की इसकी रेंज रखी गई है। और जो अब लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, उनकी रेंज होती है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक, क्योंकि उसके लेबोरेटरी के अंदर हम क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उनका जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा होगा कि ये एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो फिर इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस डिफरेंस क्या होगा, जो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर उसकी होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर एक नीचे छोटी सी किंक होती है जो मरकरी होती है उसके अंदर, ताकि वो जब वो हम किसी का टेम्परेचर मेजर करके जो उसको थर्मामीटर को हटाए तो उसके अंदर है ना, ये जो मरकरी है ये एकदम से नीचे ना आए। तो फिर इसलिए यहाँ पे एक किंक होती है जिससे वो बिल्कुल स्लो स्लो नीचे की तरफ आता है। इससे क्या है, उसका थोड़ा एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करके देता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो मरकरी है वो उसका सडन फॉल हो जाता है किंक न होने की वजह से। इससे क्या है, हम उसका एक्यूरेट थर्मामीटर थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाते। अब डिग्री सेल्सियस में आपने कभी देखा होगा कि टेम्परेचर कई बार डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज में वो जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो उसकी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है, इसे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा कि
डिजिटल थर्मामीटर भी आए हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के, इसके अंदर क्या होता है, डिजिट्स के फॉर्म में टेम्परेचर शो कर देता है। तो इस तरह के जो टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर होते हैं, उनको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। एक होता है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है, जब जिस तरह हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके अंदर जो उसकी जो जिस टाइम उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उन दोनों को मेजर करता है। जैसे कि अपने जो वेदर मेजर के लिए, वेदर टेम्परेचर के लिए उसको जो, जिस तरह हमें आज पूरे दिन का टेम्परेचर मेजर करना कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, जब दोपहर के अंदर जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा ना, उसको नोटिस कर लेगा, और जब रात को मिनिमम होगा ना तो उसको नोटिस कर लेगा। तो फिर इस तरह क्या हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। तो फिर ये इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे।